सिकंदर जा रहा था, सेना उसकी आगे आगे जा रही, हटो हटो रास्ता साफ करो, चलो चलो चलो, महाराजा आ रहे हैं, राजा साहब चलो चलो। उनकी सेना हटा रही थी लोगों को। एक साधु पड़े पेड़ की छांव में, सब तो हट गए। साधु बोला कौन है? अरे बोले हमारे राजा हैं। राजा? बाबा जी बोले जा अपने राजा से कह देना कि तू राजा तो मैं महाराजा, मैं नहीं हटता, चल। सैनिक गए। सिकंदर महाराज वो कह रहा कि आप राजा हो, वो महाराजा है। सिकंदर बोला मैं देखूं जरा कौन है। पालकी से उतरा सिकंदर। साधु बिल्कुल पेड़ की छांव में मस्त पड़े, लंगोटी थी शरीर में बस, ना कोई झोला ना कोई बैग, और मुस्कान होठों पे मस्त, प्रसन्नता, दिव्य तेज। सिकंदर बोला कौन है? साधु बोले ये बता तू कौन है? बोले मैं राजा हूं। राजा? संत बोले कि मैं महाराजा हूं। कैसे, आपके पास तो कुछ नहीं है? अच्छा। तो संत जी बोले सिकंदर ये बता तू ये सारी सेना लेके जा कहां रहा है? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं, युद्ध करूंगा। तो संत बोले जीत करके क्या पाएगा? बोले उसका माल खजाना मैं पाऊंगा। बोले फिर माल खजाना पाके क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, धन आएगा, मस्त आनंद से रहूंगा। अच्छा आनंद से कैसे? अरे बोले मस्त पड़ा रहूंगा, खाऊंगा। बोले तू इतना झंझट करने के बाद पड़ा रहेगा, देख मैं अभी पड़ा हूं मस्त। तो इतना सब चक्कर करके पड़ा रहेगा, मैं अभी देख तेरे आगे मस्त पड़ा हूं। बोल तू बड़ा कि मैं बड़ा? जिसके भीतर इच्छाएं ज्यादा हैं वो बड़ा नहीं, जिसके भीतर इच्छाएं ही समाप्त हो गई, चाहिए ही नहीं। अब कोई स्त्री बहुत सुंदर है और आप उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गए, तो आप लट्टू होके सुखी हो गए कि दुखी हो गए? अब वो मिल जाए तो आपको लगेगा सुख है, नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा दुख है। लेकिन एक वो है जो चाहता ही नहीं, तू सुंदर अपने लिए होगी, हमारे सुंदर तो श्याम सुंदर है, हमें चाहिए नहीं तेरी सुंदरता। तो जिसे जगत चाहिए, जिसे संसार सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वो ज्यादा परेशान है। चाहिए ही नहीं, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? इसलिए चाह जगत की ना हो, चाह जगन्नाथ की हो। संसार की चाह तुम्हें रुलाएगी, सताएगी, परेशान करेगी। इसलिए सुख चाहते हो तो जगत से मन हटाओ, जगन्नाथ में मन लगाओ, फिर सुख ना मिले तो बात करना। बोलो हाँ सुख की गारंटी है साहब। अब बताओ आप सुखी हो के दुखी? हाँ, संसार में दुख है, ये बात सत्य है, लेकिन संसार में एक पलड़े पे यदि दुख है तो दूसरे पलड़े में सुख भी तो है। तो आप वो दुख वाला पलड़ा छोड़ के सुख की तरफ आते भी तो नहीं है आप। एक बार क्या हुआ, देखो संसार के आदमी कैसे उलझे हैं, मतलब 10-20 गांठ बांधे। आओ समझाता हूं। एक बार नारद जी भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि प्रभु आपने नरक बना के गलत किया, बंद करो उसका ताला, कोई नरक ना जाए। भगवान बोले ऐसा करो, आप बंद कर दो ताला और जाओ पकड़ के लाओ स्वर्ग, कोई आना चाहे तो ले आओ। नारद जी बोले कि स्वर्ग आने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, तो जाओ लाओ। नारद जी गए तो नारद जी बोले, कुछ जवान लोग लड़के बैठे थे चौराहे में, तो नारद जी बोले कि जवान है ये स्वर्ग जाएंगे तो खूब सुख भोगेंगे।
तो जवान लड़कों से कहा नारद जी ने, चलो बेटा तुम्हें स्वर्ग लेके चलते हैं। लड़कों ने कहा, बाबा जी दिमाग खराब हो गया क्या? ये हमारी उम्र अभी स्वर्ग जाने की है, अभी तो यही एंजॉय करने की है, चलो कोई बूढ़े ठेले को पकड़ो। नारद जी बोले, चलो ये तो जवान हैं, ये क्यों जाएंगे, ये जीना चाहते हैं, चलो बात करते हैं बिल्कुल मरने वाले से। तो पता चला गांव में एक फलाने व्यक्ति मरने वाले थे, गाय के गोबर ओबर से लीप के लेटा चुके थे। तो बोले, अरे दादा मरने वाले हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप यदि हमें स्वर्ग ले जा सकते हो तो हम पर थोड़ी ऐसी कृपा कर दो, हमें साल भर की आयु और लौटा दो। हमारे ना बहू के बच्चा होने वाला, एक बार पोता और देख लें, पोता देख के मरेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नारद जी बोले, मर रहा है और जीने की कामना देखो। नारद जी बोले, मर, दूसरा देख लेते हैं। नारद जी ढूंढ आए, कोई नहीं मिला नारद जी के साथ चलने वाला। लौट कर आए तब तक वो बुढ़ऊ निपट चुके थे। निपट चुके तो नारद जी बोले कि चलो अब इसका अगला जन्म जो है उसमें बात कर लेते हैं। तो बूढ़ा घर की चिंता कर रहा था, मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। वो चिंता करते मरा तो अगले जन्म में उसी घर का कुत्ता बना। तो नारद जी आए कुत्ते से बात करने, ए कुत्ते तुझे कुछ याद है? नहीं, तू अगले जन्म पिछले जन्म में इस घर का मुखिया था, मालिक, घर की बड़ी याद किया, अब इस घर का कुत्ता बन गया। एक काम कर, अभी भी मौका है, चल भगवान के धाम चल, तुझे लेने आया हूं। कुत्ता बोला, यदि मैं इस घर का मालिक था तो मेरे बच्चे तो बड़े लापरवाह हैं, ताला लगाए बिना भाग जाते हैं। एक काम करना नारद जी, बाद में आना, अभी मैं थोड़ा तकनवारी कर लूं, नहीं लुटवा देंगे सब। अब कुत्ता है फिर भी मोह हो गया कि मेरी तो बच्चे हैं। अब भले बहुत डंडा मार रही है ससुर को, कहीं कहीं करता भाग रहा कुत्ता, लेकिन उसे तो लग रहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। नारद जी बोले, ठीक है, तब बोल कब आऊं? बोले साल 2 साल बाद। नारद जी लौटे साल 2 साल बाद, पता लगा भाई वो कुत्ता था इस घर में कहां चला गया। बोले वो तो मर गया। कैसे मर गया? बोले बहू ने जोर से मार दिया तो मर गया। हाँ। अब नारद जी बोले, अब क्या बना होगा? तो देखा तो वो अगले जन्म में सुअर बना था। उसी गांव में उसी घर का जो नाला जहां जाके मिलता उसी में वो नहाता, सुअर। नारद जी बोले, अब तो सुअर बना है, अब तो चल। सुअर बोला, चलो मैं तैयार, आपका इंतजार कर रहा था, चलो। पर ये बताओ कि जैसे नाली वाली यहाँ है वहां स्वर्ग में ऐसी है व्यवस्था? ऐसा बढ़िया मलमूत्र वहां बह रहा कि नहीं? नारद जी बोले, तो सुअर ही रहे। देख लो, सुअर जो है वो स्वर्ग में भी नाला चाहता है, क्योंकि नाले से आसक्त है। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार छोड़ने का नाम नहीं लेते, और यही आपके दुख का कारण है। सुख का रास्ता कोई बताए भी कि चलो भगवान की शरण में, तो आपको लगता है ये गलत कह रहे हैं, हम जहां हैं वहीं सही है। सुअर को नाला ही सही लगता है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, संसार में दुख है, लेकिन यदि संसार का प्राणी भगवान की शरण में आ जाए तो उसके जितना सुख देवराज इंद्र को भी नहीं है। शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आओ तो क्या होगा? अहम त्वा, मैं तेरे सर्व पापेभ्यो, सारे पापों का नाश करके, मोक्षयिष्यामि,
आपको मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। पर जाता ही नहीं जीव, रोता 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 मर जाएगा। भले उस घर का कुत्ता बने फिर भी नहीं, सुअर बना फिर भी नहीं। नारद जी बोले भगवान कोई नहीं आ रहा बैकुंठ, सब नरक जाना चाह रहे। ऐसी करनी करता है प्राणी कि घूम फिर के कहां जाता है। आप लोग संसार में उलझते हो, हाय हाय करके मरते हो, फिर नरक चले जाते हो। मैया आपको कहां जाना है? ऊपर तो ठीक है, कहां नाम आम तो बताओ। स्वर्ग नरक बैकुंठ साकेत कहां चलोगी नरक मैया? नहीं नरक नहीं जाओगी, कहां जाओगी? बैकुंठ। तो बैकुंठ जाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा भगवान में। करोगी आप? बेटा बहू है, पोता पोती है, इनमें तो नहीं उलझी मेरा पोता मेरी पोती, इसमें तो नहीं उलझी रहती हो मेरी माँ। उलझी रहोगी ना तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा मेरी माँ। हाँ अब पूरा प्रेम भगवान से, बहू बेटे से मन हटाओ, पोता पोती से मन। बेटियां हैं, बेटी में तो नहीं लगाती हो मन। दिन भर बेटी खा लिया, क्या खाए आज? नमक डाली थी दाल में कि भूल गई थी? राम राम भूल गई है। ये सब तो नहीं चलता, ये सब ना चलाना मेरी माँ। पूरा मन चलता है। हाँ झूठी मैया